हेलो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज इनहेरिटेंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है, व्हाट इज इनहेरिटेंस? So to acquire the property of one class into the another class is called inheritance. अगर एक क्लास की प्रॉपर्टीज को अगर हम दूसरे क्लास में यूज कर पा रहे हैं, मींस दैट कोड रीयूजेबिलिटी के कांसेप्ट को अगर सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो इसी कांसेप्ट को हम बोल रहे हैं इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस जो है हमारा कोड रीयूजेबिलिटी के कांसेप्ट को सपोर्ट करता है। सो अगर एक क्लास की प्रॉपर्टीज को अगर हम दूसरे क्लास में यूज कर पा रहे हैं, एक क्लास के कोड को दूसरे क्लास में यूज कर पा रहे हैं, रीयूज कर पा रहे हैं, तो इसी कांसेप्ट को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। और क्या डेफिनेशन हो सकती है हमारे इनहेरिटेंस की? सो हम कह सकते हैं कि अगर एक नया डेटा टाइप हम क्रिएट करते हैं किसी पुराने डेटा टाइप से, सो उसे भी हम इनहेरिटेंस कहते हैं। सो द क्रिएशन ऑफ वन डेटा टाइप फ्रॉम अनदर डेटा टाइप इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। सो इस बात को मैं प्रूव करूंगा। सो एक एग्जांपल से हम इसे समझेंगे। सो अगर मैं एक नया डेटा टाइप क्रिएट कर रहा हूं पुराने डेटा टाइप की मदद से, सो इस कंसेप्ट को भी हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ओके, सो इस कंसेप्ट को हम समझते हैं सबसे पहले। सो मे बी यहां पर हम क्लास लेते हैं एंड the name of my class is first. So यहां पर हमें पता है कि जो first है हमारा, that is user defined data type, that is user defined data type। ये एक user defined data type है और मे बी इस क्लास में हमारे तीन पार्ट होंगे। सो सबसे पहला हमारा जो पार्ट होगा दैट इज प्राइवेट, बिकॉज हर क्लास में हमारे तीन पार्ट होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। सो मे बी लेट अस सपोज दैट इस क्लास में हमारे तीन पार्ट है। पहला पार्ट है हमारा प्राइवेट, देन प्रोटेक्टेड एंड देन पब्लिक। ओके, सो इस क्लास की प्रॉपर्टीज को मैं दूसरे क्लास में इनहेरिट करना चाहता हूं, और मे बी एक क्लास और है यहां पर हम बना लेते हैं। सो क्लास सेकंड, सो एक नई क्लास में यहां पे बना रहा हूं सेकंड, और इस क्लास को मैं इनहेरिट करूंगा, फर्स्ट क्लास को मैं इनहेरिट करूंगा। सो सबसे पहले मैं लगाऊंगा कोलन, सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाऊंगा कोलन, देन एक्सेस स्पेसिफायर, यहाँ पे अभी मैं लगाऊंगा एक्सेस स्पेसिफायर। सो सबसे पहले अभी मैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे यूज करता हूँ। सो पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, आप कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो तीनों एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में आज हम इसमें बात करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे पब्लिक लगाता हूँ। सो और फर्स्ट क्लास को मैं इनहेरिट करना चाहता हूँ, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट। जिस क्लास को आप इनहेरिट करना चाहते हैं उसका नेम यहाँ पे लिखेंगे। सो मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट। सो अभी मैं क्या कर रहा हूं कि फर्स्ट क्लास को इनहेरिट कर रहा हूं सेकंड क्लास में। मैं फर्स्ट क्लास को इनहेरिट कर रहा हूं आपकी सेकंड क्लास में। ओके, सो इस कंसेप्ट में क्या होगा? सो ये हमारी क्लास है, सो ये हमारी क्लास है। सो इस केस में क्या होगा, जो आपकी फर्स्ट क्लास है दैट इज बेस क्लास, ये क्या बन जाएगी? आपकी बेस क्लास बन जाएगी, या फिर आप इसे बोल सकते हैं पेरेंट क्लास, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं? पेरेंट क्लास। और इस डिराइव्ड क्लास को, जो जिस क्लास में आप प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हैं, इसको आप बोलेंगे डिराइव्ड क्लास, दैट इज डिराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास। सो हमारी जो सेकंड क्लास है, ये आपकी सेकंड क्लास जो है डिराइव्ड हो रही है, बन रही है फर्स्ट क्लास है, दैट्स व्हाई हम क्या बोल रहे हैं? डिराइव्ड क्लास या फिर चाइल्ड क्लास। सो अभी मैंने आपको एक डेफिनेशन बोली थी, द क्रिएशन ऑफ वन डेटा टाइप, द क्रिएशन ऑफ वन डेटा टाइप फ्रॉम अनदर डेटा टाइप, द क्रिएशन ऑफ वन डेटा टाइप फ्रॉम अनदर डेटा टाइप इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। अगर एक डेटा टाइप अगर हम क्रिएट कर रहे हैं किसी पुराने डेटा टाइप की वजह से, तो यहाँ पर फर्स्ट जो था एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप था, और सेकंड भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। सो यहाँ पर अगर हम एक नया डेटा टाइप क्रिएट कर रहे हैं पुराने डेटा टाइप की वजह से, सो इस प्रोसेस को भी हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। सो अभी हम सपोज करते हैं कि जो हमारी सेकंड क्लास है उसमें तीन पार्ट है आपके, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। सो इस क्लास में हमारे तीन पार्ट है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। सो अभी हम फर्स्ट क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं सेकंड क्लास में। तो इस केस में हमारी फर्स्ट क्लास हो गई है बेस क्लास और पेरेंट क्लास, और सेकंड क्लास हो गई है हमारी डिराइव्ड क्लास एंड चाइल्ड क्लास। सो इनहेरिटेंस में हमें अच्छी तरह पता है कि प्राइवेट पार्ट कभी भी हमारे किसी भी क्लास का इनहेरिट नहीं हो सकता, मींस दैट प्राइवेट पार्ट को हम इनहेरिट नहीं कर सकते। सो इस केस में आपका प्राइवेट पार्ट तो इनहेरिट नहीं होगा, लेकिन प्रोटेक्टेड पार्ट और पब्लिक पार्ट इनहेरिट होगा। सो यहां पर अभी जो मैंने एक्सेस स्पेसिफायर यहां पे यूज किया है दैट इज पब्लिक। सो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर मैंने यहां पे यूज किया है। सो हमारा जो प्रोटेक्टेड पार्ट होगा वो इनहेरिट होकर, प्रोटेक्टेड पार्ट जो है इनहेरिट होकर सेकंड क्लास के प्रोटेक्टेड पार्ट में जाएगा, और पब्लिक पार्ट जो है ये इनहेरिट होकर हमारी डिराइव्ड क्लास जो सेकंड क्लास है उसके पब्लिक पार्ट पे जाएगा।
सो आई थिंक अभी आपको समझ में आएगा कि बिकॉज मैंने यहाँ पे बिकॉज पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे यूज किया है। सो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट क्लास है, सो जब इनहेरिटेंस यहाँ पर हम करेंगे सो हमारा प्राइवेट पार्ट तो किसी भी हाल में इनहेरिट नहीं हो सकता। प्राइवेट पार्ट को हम क्लास स्कोप के बाहर कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते, ना ही उसे इनहेरिट कर सकते हैं। सो प्राइवेट पार्ट जो है हमारा इनहेरिट अभी इस केस में नहीं होगा। नेक्स्ट प्रोटेक्टेड पार्ट, अगर प्रोटेक्टेड पार्ट की अगर हम बात करें सो प्रोटेक्टेड पार्ट हमारा इनहेरिट होता है और ये इनहेरिट होकर हमारी डिराइव्ड क्लास के प्रोटेक्टेड पार्ट में जाएगा। और अगर हम इसे आगे और इनहेरिट करते हैं तो हमारा प्रोटेक्टेड पार्ट अगेन इनहेरिट होगा और पब्लिक पार्ट इनहेरिट होकर पब्लिक पार्ट में जाएगा। सो आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर मैं प्राइवेट यहाँ पे यूज करता तो क्या होता, अगर मैं प्रोटेक्टेड अगर यहाँ पे यूज करूंगा तो क्या होगा। सो प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक तीनों इनहेरिटेंस के बारे में मैं यहाँ पे आपसे बात करना चाहूंगा। सो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट की। सबसे पहले हम प्राइवेट की बात करेंगे। एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे हम प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक तीन एक्सेस स्पेसिफायर की यूज करते हैं के बारे में बात करेंगे कि अगर हम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर वहां पे यूज करते या फिर अगर हम प्रोटेक्टेड वहां पे यूज करते या फिर हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते तो क्या आपका सिनेरियो होता। सो मे बी अभी हम प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो मे बी ये आपकी क्लास आप यहाँ पे सपोज कर सकते हैं दैट इज क्लास ए, दैट इज क्लास ए एंड दैट इज क्लास बी, दैट इज क्लास बी। और यहां पर आप इनहेरिट कर रहे हैं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर अगर आप यहां पे यूज करते हैं और यहां पे आप लिखते हैं ए। सो यहां पे अभी प्राइवेट इनहेरिटेंस के बारे में अगर मैं बात करूंगा सो यहां पर हम सपोज करते हैं कि हमारी क्लास में तीन पार्ट है। सबसे पहला पार्ट जो है दैट इज प्राइवेट, देन प्रोटेक्टेड एंड देन पब्लिक। सो हमारी बेस क्लास ये जो है अभी हमारी बेस क्लास बन गई है, ये जो है हमारी बेस क्लास यहां पे बन गई है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं पेरेंट क्लास। और आपकी जो बी क्लास है ये है आपकी डिराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास। और क्लास बी में भी हम सपोज करेंगे कि हमारा प्राइवेट पार्ट है, देन पब्लिक एंड देन प्रोटेक्टेड। अभी हम सपोज कर लेते हैं प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। यहां पर बिकॉज हमने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यहां पे यूज किया है, सबसे पहले अगर बेस क्लास की अगर बात की जाए तो प्राइवेट पार्ट तो किसी भी हाल में इनहेरिट नहीं होता है, ये बात हमें पता है। और बिकॉज यहां पे हमने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यहां पे यूज किया है तो हमारा जो बेस क्लास है उसका प्रोटेक्टेड पार्ट और पब्लिक पार्ट इनहेरिट होकर हमारा चला जाएगा प्राइवेट पार्ट में हमारे डिराइव्ड क्लास के। हमारा जो प्रोटेक्टेड और पब्लिक पार्ट था वो इनहेरिट होकर चले जाएगा प्राइवेट पार्ट में। अब अगर मैं इस क्लास को आगे फर्दर इनहेरिट करता हूं, अगर इसे फर्दर इनहेरिट करता हूं सो हमारी प्रोटेक्टेड और पब्लिक पार्ट जो है इनहेरिट होकर चला गया है प्राइवेट पार्ट में। और अगर मैं क्लास बी को आगे किसी क्लास में इनहेरिट करूंगा सो ये प्राइवेट पार्ट इनहेरिट नहीं होगा, सिर्फ पब्लिक और प्रोटेक्टेड पार्ट ही इनहेरिट होगा। मींस दैट ये जो क्लास ए की जो प्रॉपर्टीज थी सिर्फ इनहेरिट होकर आएंगी क्लास बी में, आगे इसे कोई भी क्लास यूज नहीं कर पाएंगी अगर मैं यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर रहा हूं प्राइवेट, बिकॉज जो मेरा प्रोटेक्टेड और पब्लिक पार्ट था वो इनहेरिट होके गया है प्राइवेट पार्ट में। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर यूज करता तो क्या होता। यहाँ पर हम सपोज करते हैं अगेन सेम सिनेरियो, ये हमारा प्राइवेट पार्ट है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। और सेम यहां पर एक क्लास और हम बना लेते हैं और ये हमारा प्राइवेट पार्ट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। दैट इज क्लास ए एंड दैट इज क्लास बी। ओके, अगर मैं यहां पर प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर यूज करता, मैं यहां पर लिखता प्रोटेक्टेड और यहां पर लिखता ए। इस केस में क्या होता है हमें पता है कि जो हमारी बेस क्लास थी, जो ए क्लास है यहाँ पे बेस क्लास है और बी जो है डिराइव्ड क्लास है और चाइल्ड क्लास है। बेस क्लास का प्राइवेट पार्ट तो किसी भी हाल में इनहेरिट नहीं होगा, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया है प्रोटेक्टेड और पब्लिक पार्ट जो है मेरा, प्रोटेक्टेड और पब्लिक पार्ट जो है मेरा बेस क्लास का वो इनहेरिट होके प्रोटेक्टेड पार्ट में चला जाएगा आपके बेस क्लास में। इसका यूज क्या, इसका रीयूज देखिए और है, अगर आप क्लास बी को आगे किसी क्लास में इनहेरिट करते, मे बी क्लास सी बनाते और क्लास सी में आप उसे इनहेरिट करते, प्रोटेक्टेड पार्ट अगेन इनहेरिट होता, प्रोटेक्टेड पार्ट अगेन
इनहेरिट होता। सो प्रोटेक्टेड पार्ट अगर इनहेरिट होता सो डेफिनेटली जो ए का कोड था वो रीयूज हो पाता बी में, और बी को अगर आप इनहेरिट करते किसी सी क्लास में सो प्रोटेक्टेड पार्ट अगेन इनहेरिट होता। सो आप इनडायरेक्टली जो ए की प्रॉपर्टीज थी वो आपकी क्लास सी में भी चली जाती। सो दैट इज द यूज ऑफ प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। सो अगर मैं प्रोटेक्टेड और पब्लिक पार्ट को यहाँ पे इनहेरिट कर रहा हूं बाय यूजिंग प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर, सो प्रोटेक्टेड और पब्लिक पार्ट जो है इनहेरिट होकर प्रोटेक्टेड पार्ट में जाएगा। और अगर मैं इस क्लास को फर्दर किसी क्लास सी में इनहेरिट करता और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर ही लगाता सो प्रोटेक्टेड और पब्लिक पार्ट अगेन इनहेरिट होता और इनहेरिट होकर प्रोटेक्टेड पार्ट में जाता। सो इनडायरेक्टली जो आपकी क्लास ए की प्रॉपर्टीज थी वो भी क्लास सी में आपकी इनहेरिट होती, और यही यूज है प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर का। सो लास्ट अब हम बात करेंगे पब्लिक के बारे में। सो इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, प्राइवेट की जगह मैं कर देता हूं पब्लिक। सो प्राइवेट की जगह अब हम कर देते हैं पब्लिक। सो अगर आप प्राइवेट की जगह यहां पर पब्लिक यूज करते तो क्या होता, प्राइवेट की जगह अगर आप यूज करते पब्लिक, सो इस केस में आपका क्या होता। सो इस केस में आपको पता है कि प्राइवेट पार्ट तो आपका किसी भी हाल में इनहेरिट नहीं होता बेस क्लास का, लेकिन प्रोटेक्टेड और पब्लिक पार्ट इनहेरिट हो सकता है। और अभी जो हमने एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे यूज किया दैट इज पब्लिक। सो इस केस में जो आपका प्रोटेक्टेड पार्ट है वो इनहेरिट होकर आपके आता प्रोटेक्टेड पार्ट में, वो इनहेरिट होकर आता प्रोटेक्टेड पार्ट में आपकी डिराइव्ड क्लास में। सो प्रोटेक्टेड पार्ट इनहेरिट होकर आता प्रोटेक्टेड पार्ट में, और पब्लिक पार्ट जो है ये इनहेरिट होकर आता आपके पब्लिक पार्ट में। सो अगर आप पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं तो प्रोटेक्टेड पार्ट इनहेरिट होकर आएगा प्रोटेक्टेड पार्ट में, और पब्लिक पार्ट जो है इनहेरिट होकर आएगा पब्लिक पार्ट में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे प्रोटेक्टेड और पब्लिक पार्ट दोनों इनहेरिट होकर पब्लिक पार्ट में आना था, सो मैं आपको बता दूं कि प्रोटेक्टेड पार्ट को हम क्लास स्कोप के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, बट किसी दूसरी क्लास में उसे इनहेरिट कर सकते हैं। सो अगर मैं प्रोटेक्टेड पार्ट को यहाँ पे इनहेरिट करके अगर मैं पब्लिक पार्ट में आ जाता, ये अगर मे बी सपोज करिए कि कोडिंग में अगर ऐसा कुछ होता कि प्रोटेक्टेड पार्ट इनहेरिट होकर पब्लिक पार्ट में आ जाता, सो अगर आप सेकंड मीजेड जो आपकी डिराइव्ड क्लास है यहाँ पे बी, जो आपकी डिराइव्ड क्लास है यहाँ पे बी, अगर आप बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते सो आप इस प्रोटेक्टेड पार्ट को भी क्लास स्कोप से बाहर कर पाते। सो इस एक्सेस स्पेसिफायर की जो इंपॉर्टेंस थी वो खत्म हो जाती। दैट्स व्हाई अगर आप यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर रहे हैं सो प्रोटेक्टेड पार्ट इनहेरिट होकर प्रोटेक्टेड पार्ट में जाएगा और पब्लिक पार्ट जो है इनहेरिट होकर पब्लिक पार्ट में जाएगा। सो अगर फर्दर आगे आप इनहेरिटेंस करते हैं तो प्रोटेक्टेड पार्ट अगेन जो है दूसरी क्लास में इनहेरिट होगा, और पब्लिक पार्ट तो डेफिनेटली हम इनहेरिट कर ही सकते हैं, वो तो कहीं पे भी यूज हो सकता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। सो अगर आपको इसमें कोई भी आपका डाउट है, किसी प्रकार का आपको कोई कंफ्यूजन है, सो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल इज माय टुडे वीडियो लेक्चर। थैंक यू सो मच।